चलिए, समित चौहान हमारे साथ, हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं सबसे पहले निफ्टी पर उनका आज का कॉल क्या है। हाय समित, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग, बताइए। 500 के इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास कारोबार हो रहा है, क्या ट्रेड लेना चाहते हैं आप निफ्टी में? गुड आफ्टरनून हेमंत। देखिए, लास्ट 2-4 वीक से हम देख रहे हैं तो मार्केट ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। हर एक नेगेटिव डेवलपमेंट को उन्होंने डाइजेस्ट किया और हम देख रहे हैं कि नए हाइज बनते जा रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा। अभी वो इंट्राडे डिप आएगी नहीं आएगी ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, वो डिसाइड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे टाइम पे मेरे ख्याल से जो भी आर्ली चार्ट पे स्विंग लोज है उसमें स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेंड के साथ ही चलिए, तो आपको एक एग्जिट भी अच्छा खासा मिलता है और आप ट्रेंड के साथ बने रहोगे। सो विद द फ्लो वो मूव भी अच्छी खासी मिल जाती है। सो बाय साइड पे पोजीशन रहेगी, 84.35 का स्टॉप लॉस रहेगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 86.30 का लेवल आने वाले 3 या 4 दिनों में हमें निफ्टी में दिख सकता है। ये तो 8630 का टारगेट है आगे आने वाले 3 दिनों में, तो ध्यान आपका तेजी का ही होना चाहिए। ये राय समित की। निशांत जैन भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। हाय निशांत, गुड आफ्टरनून, आपका क्या राय है, निफ्टी कहां तक जा सकता है? गुड आफ्टरनून हेमंत। ट्रेड तेजी की तरफ करने की राय है। ट्रेड 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो 8500 क्रॉस करने पे पोजीशन लें, उस लेवल पे 8480 का स्टॉप रखें और 8550 और 8600 का टारगेट रहेगा, और अदरवाइज कुछ 10-20 पॉइंट के डिप्स पे खरीदारी करें। लगभग 8460 या 8445 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट वही 8550 और 8600 का रहेगा। बिल्कुल सही बात है। या तो 8500 के ऊपर आराम से निकल जाए तब खरीदारी करें, या फिर थोड़ा और नीचे मिले तब खरीदारी करनी चाहिए। इससे पहले कि मैं मनोज सचदेवा जी की राय जानूं, आपको बता दूं कि एक और खबर आ रही है। सरकार रिकैपिटलाइजेशन के तहत पीएसयू बैंक्स में पूंजी डालने वाली है और सरकार पहले चरण में पीएसयू बैंक्स में 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालेगी। सरकार इस हफ्ते पीएसयू बैंक्स में पूंजी डालने पर विचार करेगी। तो ये एक खबर जिसका जिक्र हमने कल आपको किया था, हिंट आपको दिया था कि पीएसयू बैंक्स अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, और आप देखिए कल जिस तरह से पीएनबी और दूसरे बैंकों में तेजी देखने को मिली। अब ये खबर आ रही है कि 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए सरकार डालने पर विचार कर रही है। पहले खबर आ रही थी कि इस महीने डाल सकती है कभी भी। अब हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि इस हफ्ते ये ऐलान हो सकता है। तो नजर रखिए पीएसयू बैंक्स पर और विस्तार से पूछेंगे कोई कौन सा वो बैंक है जो और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इस खबर पर विस्तार से और बात करेंगे, लेकिन मनोज सचदेव हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। मनोज, हाय, गुड आफ्टरनून, बताइए निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे आज आप? हेमंत जी, निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो कंटिन्यूएशन पे हायर हाई हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है। कंटिन्यूएशन पे जो है नए हाई बन रहे हैं, तो बेटर होगा ट्रेंड के साथ ही चले। निफ्टी को बाय करके चले, 8450 का एक स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 8540 और 8590 तक के टारगेट 2-3 दिनों में ही देखने को मिलेगी। ओके, 8590 तक के टारगेट्स 2 दिनों में देखने को मिल सकती हैं। ये राय मनोज की। मनीष शर्मा जी भी हैं हमारे साथ। हाय मनीष, गुड आफ्टरनून, आप कैसे अप्रोच करेंगे? क्या कोई कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहेंगे निफ्टी पर इस समय? लगता है कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन उनका कॉल है हमारे पास। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको हिंट भी कर रहा था, उनका कॉल थोड़ा कॉन्ट्रा है मार्केट पर। वो कह रहे हैं कि बेचकर चलना चाहिए। 8,400 के टारगेट्स दे रहे हैं वो। 8540 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना चाहिए। ये राय उनकी आ रही है, और जो उनका टारगेट है वो 2 दिनों में अचीव हो सकता है। ये राय उनकी तरफ से निकल कर आ रही है। और एक ऐसा ही कॉल और है, हिमेन कपाडिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आप भी, मुझे लग रहा है कि बेचने की राय दे रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहा है ये सब इंडिकेटर पॉजिटिव है, लेकिन ये बहुत हो चुका है। मार्केट हल्के ओवरबॉट है, रिवर्सल साइन कुछ भी नहीं है। कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेना चाहूंगा, लेकिन थोड़े हायर लेवल पे हेमंत 8530 कैश स्पॉट आता है तब सेल करना है। 8580 का स्टॉप लॉस और 8430 का टारगेट है। ओके, चलिए, तो ओवरबॉट सिचुएशन में है, जिस तरह से एक तरफा तेजी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल चुकी है, उसके चलते थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहिए बाजार। ये राय निकल कर आ रही है। चलिए एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ आपको। समित कह रहे हैं कि 3 दिन में 8630 का टारगेट देखने को मिल सकता है, तेजी का ध्यान है उनका। निशांत जैन भी कह रहे हैं कि 8550 तक जा सकता है निफ्टी। 2 ट्रेडिंग सेशंस में अच्छी तेजी बन सकती है, लेकिन 8500 के ऊपर निकले तो खरीदें या फिर थोड़ा सा और नीचे मिले तब वहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। मनोज सचदेव की भी यही राय है कि लॉन्ग साइड पर ही पैसा बन सकता है।
8590 का टारगेट 2 दिन का उन्होंने दिया है, लेकिन मनीष शर्मा 8400 तक आते हुए देख रहे हैं बाजार को, निफ्टी को, और हेमेन भी कह रहे हैं 8430 तक नीचे में आपको निफ्टी मिल सकता है। चलिए, समित चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, तो ऐसे में कौन से वो स्टॉक्स हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं? समित, इससे पहले इस खबर पर आपसे एक राय लेना चाहूँगा। पीएसयू बैंक्स में जिस तरह से अच्छी तेजी देखने को मिली है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में, इसी एक्सपेक्टेशन में कि फ्रंट लोडिंग हो सकती है रिकैपिटलाइजेशन के फिगर की, अब वो फिगर भी हमारे सामने आता हुआ 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का, कोई पीएसयू बैंक जो आपको पसंद हो? देखिए हेमंत, इफ यू रिकॉल, आज से 2 महीने पहले हम जब भी रेकमेंड कर रहे थे कि पीएसयू बैंक्स काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है और वहां पे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, बट हमने देखा था कि बहुत क्लाइंट्स से हमारे एक रिफ्यूजल आ रहा था, कोई भी इसमें ट्रेड करना नहीं चाहता था। और अभी आप देखिए 2 महीने में मोर देन 40-50% एप्रिसिएशन ये स्टॉक्स ने दिया हुआ है। सो ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, बट अभी ये लेवल पे लेना चाहिए ये हमारा व्यू नहीं है। मोमेंटम ट्रेडर्स में भी एक 5-6-8% के लिए इनमें ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो वो डिप्स के लिए वेट कीजिए। जो पॉसिबिलिटी है यहाँ से एक 5 से 10% उनमें अपमूव आ सकता है, बट एक अच्छी खासी डिप आएगी, वहां पे बाइंग करनी चाहिए। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और एसबीआई ये हमारे प्रेफर्ड पिक्स है पीएसयू बैंक्स में। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो पीएसयू बैंक्स हैं जो आपको अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ खबरें और आती हुई, अरविंद पनगड़िया जी जो हैं वो आरबीआई के नए गवर्नर बन सकते हैं और ये घोषणा कभी भी हो सकती है। ये कुछ और खबरें जो हमने आपको कल करीब दोपहर में बताया था कि ऐसा हो सकता है, और अब कुछ और एजेंसीज के हवाले से ये खबरें आती हुई, तो देखना होगा उसका औपचारिक ऐलान कितनी देर में होता है। फिलहाल ये एक और ऐसा इवेंट है जिस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। लेकिन अब बात करते हैं कुछ और पिक्स की। समित, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये शेयर आपको पसंद है? किस तरह के टारगेट्स आपको लग रहा है आ जाएंगे? इसके नतीजे भी आने वाले हैं शुक्रवार को। देखिए हेमंत, जो निफ्टी का हमारा 8630 का टारगेट है उसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बैंक्स का, रिलायंस का और एचडीएफसी ट्विंस का आ सकता है। सो रिलायंस में अगर देखेंगे 5 दिन पहले उसने क्लियरली डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया हुआ था। सो इसमें मोमेंटम और एक्सटेंड हो सकता है। 1035 के हमारे टारगेट्स है और स्टॉप लॉस 982 का रखना चाहिए, और ये जुलाई फ्यूचर्स के लेवल्स है। ऑलराइट, चलिए, तो रिलायंस के ऊपर नज़र रखिए, अच्छी तेजी यहाँ पर बन सकती है। एक यहाँ पर स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी आपको देना चाहूँगा। सीएनबीसी आवाज़ जो चैनल आप इस समय देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इसके अलावा आप कह रहे हैं बैंक्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है और दिग्गज बैंक, प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक को आपने चुना है। क्या टारगेट देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? जी हाँ हेमंत, देखिए बैंक निफ्टी की भी बात करें तो 18,900 के लेवल जो यहाँ से 400-500 पॉइंट ऊपर है वो हमारे टारगेट्स है, जिसमें लीड करेंगे जो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है बैंक निफ्टी में। एचडीएफसी बैंक ने हमने देखा है कल एक ऑल टाइम हाई टेस्ट किया, और आईसीआईसीआई बैंक अगर आज देखें तो इसका एक 6 मंथ्स हाई आज इसमें दिख रहा है, तो हमें लग रहा है कि इसमें भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया हुआ है। इसको डेफिनेटली राइड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 250 का होगा और इसमें हमारा टारगेट 275 से लेकर 280 का है। बिल्कुल, और रेट कट के होप्स और बढ़ जाएंगे जब अरविंद पनगड़िया साहब आरबीआई गवर्नर बनेंगे, तो एक और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि शायद ये घोषणा आज भी हो सकती है। नए गवर्नर पद पर कौन अब बनेगा इसकी औपचारिक ऐलान आज हो सकता है। ये हम बार बार आपको फ्लैश के द्वारा बता रहे हैं। चलिए, तो आरआईएल और आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों पर नज़र रखिए, और नज़र रखिए आर कैप पर भी। एडीएजी पैक का ये स्टॉक आपको काफ़ी पसंद है, किस तरह की तेजी यहाँ बन सकती है? देखिए रिसेंटली हमने एडीएजी पैक में अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा है। रिलायंस इंफ्रा ने एक अच्छा खासा मूव दिया है, और अभी रिलायंस कैपिटल हमें लग रहा है कि अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है, जिसमें कल एक ब्रेकआउट कंफर्म किया हुआ था। तो हमारा इमीडिएट टारगेट 435 से लेके 440 का होगा। 408 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। ऑलराइट, तो इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। रिलायंस कैपिटल एक और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी, यहाँ पर भी तेजी बन सकती है। अपोलो टायर भी आपको पसंद है? यहाँ पर किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं और क्या लेवल्स आप देना चाहेंगे? देखिए लास्ट वीक हमने देखा था ओवरऑल टायर पैक में एक अच्छा खासा मूवमेंट आया था। एमआरएफ, सीएट, जेके टायर, अपोलो टायर्स,
जिसमें से अपोलो टायर्स हमें थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाइज काफी फेवरेबल लग रहा है। पैटर्न्स काफी अच्छे हैं डेली चार्ट्स पे, तो हमारा इमीडिएट टारगेट 165 का होगा और 149 हाफ के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है। ऑलराइट, चलिए तो एक बार क्विक रिकैप दे दूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पसंद है, ध्यान रखिए इसके नंबर्स आने वाले हैं शुक्रवार को और नतीजों से पहले एक अच्छी रैली यहां पर बन सकती है, इस स्टॉक पर नजर रखिएगा। ICICI बैंक, रिलायंस कैपिटल, अपोलो टायर, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो पसंद आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट समित को, और निफ्टी पर भी बुलिश है। 8630 तक के टारगेट्स उन्हें दिख रहे हैं आते हुए निफ्टी पर। समित हमारे साथ बने रहेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स की हम चर्चा करेंगे जो एफएनओ में काफ़ी एक्शन दिखा रहे हैं। बाजार पर नजर रखिए, दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी तेजी बैंक स्टॉक्स में बन रही है और आप देखिए बैंक निफ्टी करीब करीब अब 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। 150 अंक ऊपर बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ, डेज हाई पर ये भी। लेंगे ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। बाजार देखिए अच्छी तेजी दिखा रहा है। जी हाँ, फिर से सेंचुरी लग चुकी है सेंसेक्स में, डेज हाई के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी देखिए मजबूत है। तो ऐसे बाजार में आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? हमारे साथ समित चौहान तो बने हुए थे ही, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन मुरारका जी भी। उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं निफ्टी को। हाय नितिन, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या ट्रेड लेना चाहेंगे, निफ्टी को कैसे अप्रोच करेंगे आज? देखिए, मुझे लगता है कि 8600 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए। अभी 51 रुपीज के आसपास है। जैसा कि जो ऑप्शंस का 2-3 दिन से डेटा है उसमें एक तो पुट राइटिंग है, दूसरा FIs का भी डेटा इनफैक्ट 3-4 दिनों से पॉजिटिव है। कल ज्यादा पॉजिटिव था, परसों थोड़ी सेलिंग थी। और तीसरी न्यूज जैसे RBI के गवर्नर के अनाउंसमेंट होने के कारण आज कल में बाजार हो सकता है एक वेलकम मूव ऊपर दे सकता है। तो मुझे लगता है कि 86 की कॉल, जिसका टारगेट 75 से 80 रुपीज का हो सकता है, और स्टॉप लॉस करीब 35 रुपए के आसपास लगा करके कॉल ऑप्शन में बाइंग करनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो 8600 का कॉल खरीदिए, 50-51 रुपए के आसपास मिल रहा है। यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। गवर्नर साहब जो नए आएंगे उनका स्वागत बाजार जरूर करेगा, और बैंकिंग स्टॉक्स ने आप देखिए करना शुरू भी कर दिया है, और एक्सपेक्टेशंस यही कि अब और जोर से रेट कट होता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एफएनओ बजर्स पर राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। आप देखते रहिए CNBC आवाज। अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। आप देखिए 100 अंक ऊपर इस समय सेंसेक्स है और सबकी नजरें हैं अब यूरोप के मार्केट्स किस तरह से खुलते हैं। और आप देखिए पिछले 2 दिनों में जिस तरह से एक अच्छी रैली देखी जा रही है, शुरुआत फ्लैट नोट पर होगी, देखना होगा उसके बाद किस तरह की रिकवरी वहां पर लौटती है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स देखिए करीब करीब 30 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे पौने घंटे पहले 5-7 पॉइंट की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही थी। बहरहाल डाउ फ्यूचर्स में जो है वो तेजी बननी शुरू हो चुकी है। लेकिन पूछते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर आज तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा तेजी अगर एक शेयर में देखी जा रही है तो वो हिंडाल्को में देखी जा रही है। समेत एल्कोआ के अच्छे नंबर्स के बाद अब एक्सपेक्टेशंस यही कि यहाँ पर और रैली बरकरार रहेगी। चार्ट देखकर बताइए और डेटा देखकर बताइए, हिंडाल्को क्या यहाँ से और ऊपर जा सकता है? तो ये क्लियरली ट्रेंड वाइज देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। यस, ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा। 140 से लेके 142 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ये मोमेंटम एटलीस्ट वहां तक तो आप एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। और साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये देखिए काफ़ी अच्छी तेजी आज सुबह से दिखा रहा है। इस समय करीब 3.5% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। एफएनओ के टॉप 3 गेनर्स में अपना नाम भी दर्ज करा चुका है। यहाँ पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? देखिए 2-3 दिन पहले ही हमने देखा कि पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में अच्छा खासा एक मूवमेंट आया हुआ था। LIC हाउसिंग, इंडिया बुल हाउसिंग क्लियरली वो पैक को लीड कर रहे हुए हैं। सो इंडिया बुल हाउसिंग में 760, 758 के लेवल्स यहाँ से भी हमें लग रहा है कि आ सकते हैं। सो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और जब भी ऐसा मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग रहता है ऐसे टाइम पे आप सिर्फ जो भी डे का लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए और वो ट्रेंड को राइड कीजिए। तो अगर इंडिया बुल हाउसिंग की बात करें तो इसमें 717 का स्टॉप लॉस लगा के कोई भी डिप आती है तो वहां पे बाइंग की जा सकती है 758, 760 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, नतीजा की सीजन शुरुआत होने के साथ साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के नंबर्स आना शुरू हो
होते हैं और तब हम जनरली देखते हैं कि ये ट्रेंड बनता है और वो ट्रेंड आपको इस समय देखने को मिल रहा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जनरली हमने देखा है तिमाही दर तिमाही कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर्स पेश कर भी रही हैं। लेकिन एक सेक्टर जिससे थोड़ी सी घबराहट लोगों को हो रही है आईटी पैक। आप देखिए आईटी और फार्मा, ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो आज सुस्ती के साथ कारोबार कर रहे हैं। ज़्यादा अच्छी रिकवरी तेज़ी यहाँ पर नहीं बन रही है। हालांकि पिछले 15-20 मिनटों में बाजार के साथ ज़रूर ऊपर जाने की कोशिश इस सेक्टर ने करी है, लेकिन केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़, इस कंपनी ने प्रॉफिट वार्निंग दी थी पहले कुछ दिन पहले और हमने देखा था बड़ी गिरावट भी यहाँ पर बनी थी। आज भी अंडर परफॉर्मर है, करीब करीब 2% नीचे। यहाँ पर कोई ट्रेड लेना चाहेंगे? देखिए हेमंत, क्लियरली अगर आईटी स्टॉक्स की बात करें तो लास्ट 2 वीक्स में इन्होंने क्लियरली अंडर परफॉर्म किया है। केपीआईटी की बात करें तो इसका एक मेजर ब्रेकडाउन आया था 170-172 का लेवल, जब ब्रेक्जिट वर्डिक्ट डे पे इसने ब्रेक किया था, वहां से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ मूवमेंट है। यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेने की हम रिकमेंडेशन नहीं देंगे, बट एक बात है कि यहाँ पे ये फॉलिंग नाइफ है और इसको कैच नहीं करना चाहिए। ये स्टॉक और नीचे आ सकता है 148-136 के इसके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे। बिल्कुल, जिस तरह से वॉलेटिलिटी स्टॉक में रहती है, बेस्ट है कि अवॉइड ही करिए इस शेयर को। लेकिन एक सेक्टर जिसने लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और वो है ऑयल मार्केटिंग पैक। और आज भी देखिए HPCL जैसे स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। ये बताइए, जिस तरह से ऑयल जो है वो 2 महीने के लोज पर है, क्या यहाँ पर तेजी और बरकरार रह सकती है? और इन तीनों में अगर एक शेयर आपको चुनना हो, HP, BP, IOC, तो कौन सा सबसे अच्छा लगता है? देखिए हेमंत, ये तीनों स्टॉक में अगर देखें तो HPCL, BPCL ऑल टाइम हाइस के आसपास चल रहे हैं। सो इनमें ट्रेंड और कंटिन्यू होगा और हमने देखा हुआ है जब भी एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक्स न्यू हाइस ब्रेक होते हैं तो उनमें वो ट्रेंड कंटिन्यू रहती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग रहती है और कोई इनमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता। एसेट्स टाइम पे ये स्टॉक उनकी जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट रखते हैं। सो HPCL, BPCL की ट्रेंड कंटिन्यू रहेगी, बट अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाइज अगर कोई स्टॉक पिक करना है तो IOC एक प्रेफर्ड बेट हो सकती है। ऑलराइट, चलिए, तो IOC एक प्रेफर्ड बेट हो सकती है, इस पर नज़र रखिए। एक्सपेक्टेशंस ये भी लगाई जा रही हैं कि इस बार इन तीनों में अगर फंडामेंटली नतीजे सबसे अच्छे आएंगे तो वो शायद IOC के हो सकते हैं। सिंटेक्स हाल ही का FNO का इंक्लूजन वाला शेयर 2-3% ऊपर है, इस पर क्या राय बन रही है? देखिए, थोड़ा स्लो मूवर है तो इसमें इमीडिएटली कोई ज्यादा शार्प मूवमेंट एक्सपेक्ट करना डिफिकल्ट है, बट यस, अगर किसी का 3-4 वीक्स का इसमें टाइम होराइजन है सो ये अच्छी लेवल है। लास्ट वीक इसने फर्स्ट एक ब्रेकआउट दिया था 78-79 के लेवल से और उसके बाद लास्ट 3 दिन में हमने एक अच्छा खासा डिक्लाइन दिखा है। तो वो सपोर्ट है 80-81 के आसपास। आज अच्छा खासा ट्रैक्शन दिख रहा है विथ वॉल्यूम्स, तो यहाँ पे एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ आ सकती है। 76 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। 87 का एक हर्डल है, वो हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सरपास हो सकता है। 92-94 के लेवल्स इसमें क्वाइट पॉसिबल है। ऑलराइट, और फार्मा पैक पर भी अपनी राय दीजिए। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, अलग अलग खबरों के दम पर कई शेयरों में तेजी थी और आज देखिए थोड़े से ठंडे हैं। और फार्मा हुआ या फिर आप देखिए दूसरे फार्मा शेयर सिप्ला, अजंता 1-1.25% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। गिरावट में खरीदेंगे या आपको लगता है कि जितनी रैली होनी थी हो चुकी है, अब अवॉइड करना चाहिए? कैसे अप्रोच करेंगे इस पैक को? एक्सपेक्टेशंस ये भी लगाई जा रही हैं कि इस बार शायद ये पैक भी अच्छे नंबर्स पेश करेगा। देखिए हेमंत, ये पूरा पैक एक अच्छे खासे प्राइस वाइज करेक्शन एज वेल एज टाइम वाइज करेक्शंस में से गया है। लास्ट 6-8 महीने में इसने क्लियरली एक अंडर परफॉर्म किया था, बट लास्ट 3 वीक्स में हमने देख रहा है कि थोड़ा एक ट्रैक्शन दिख रहा है और ये स्टॉक्स में अच्छे खासे मूवमेंट आ रहे हैं। बट अगर कोई लार्ज कैप फार्मा स्टॉक हमें पिक करना है तो वो डॉक्टर रेड्डीज होगा। हर एक डिप में इसमें खरीदारी की जा सकती है। 3750, 3800 के हम लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट वो एक डिप पे होनी चाहिए। और अगर कोई मिड साइज फार्मा स्टॉक पिक करना है तो उसमें डीवीज लैब हो सकता है, जिसके भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छे। कंसोलिडेशन के बाद इसमें हमने अच्छा खासा मूवमेंट देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है यहाँ से 6-8% मूव डिवीज लैब में भी काफी पॉसिबल है। बेहतरीन शेयर डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर नजर रखिए। डिप में खरीदारी करने की राय हमारे एक्सपर्ट समित आपको दे रहे हैं। समित, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में आने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। 8500 पर आप देखिए वापस आने की कोशिश करता हुआ निफ्टी और नजरें रहेंगी यूरोप मार्केट्स किस तरह से खुलते हैं। फ्लैट शुरुआत होगी और नजरें होंगी कि खुलने के बाद
यहाँ पर क्या फिर से तेजी का सिलसिला बनता है। लेकिन आप देखिए डाउ फ्यूचर्स में जो मजबूती मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाई थी वो और बरकरार है और इसीलिए बाजार में कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। 36 अंक ऊपर इस समय डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ। फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद बाजार का बाकी का एक्शन लेकर आएंगे। शो के बाद बाजारों का हाल पेश करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।